हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An object of mass 200 gram is sliding down on a rough inclined plane with a constant speed of 12 meter per second. The net force acting on the object is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as Newton's law of motion. तो हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, अगर हम इनकी बात करें तो 3 हमारे पास यहाँ पे लॉ होते हैं. जो फर्स्ट लॉ है इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल कंडीशन में है तो वो इनिशियल कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे. यानी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो उसी स्पीड से कॉन्टिन्यूअस मोशन करता रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे. सेकेंड हमारे पास जो लॉ हमें यहाँ पे बताता है दैट इज अबाउट द फोर्स. तो फोर्स हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जिसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली m इंटू ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, m मास है. एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. इसका मतलब ये होता है कि अगर दो सिस्टम एक दूसरे के यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दोनों के लिए जस्ट अपोजिट होगी. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास दे रखा है इट इज गिवन एज 200 ग्राम. अगर मैं इसको यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करूँ तो 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 0.2 केजी. नाउ यहाँ पे इट इज स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी दैट विल बी 12 मीटर पर सेकेंड. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, हमें यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू को बताना है. लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, सपोज हमारे पास ये इंक्लाइंड सरफेस हो गई, ये एंगल थीटा आ गया और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा है. कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है उसमें कोई भी वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है. अगर ये 12 मीटर पर सेकेंड से इस पर्टिकुलर रफ इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है तो 12 मीटर पर सेकेंड से ही कंटिन्यूअस ये मूव करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है. क्योंकि यहाँ पे हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होता उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इसका जो स्पीड है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलता है. लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मोशन है ये एक तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दिस विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.